नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं मोटे अनाज की। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर चर्चा में रहा है मोटा अनाज। कैसे भाई? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने ट्वीट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जो महिला है लहरी बाई ने मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किया है वो काफी प्रशंसनीय है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहां पर मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया जाता है। और आप सभी मोटे अनाज को एक शब्द के नाम से जानते हैं जिसका नाम है मिलेट्स। मिलेट्स के नाम से भी हम इसको यहां पर जानते हैं। चलिए बात करते हैं हम दोस्तों, क्या है पूरा मामला, क्यों है चर्चा में आखिर ये विषय। बात अगर करूं मैं, जैसा कि आप यहां पर पढ़ पा रहे हो कि मध्य प्रदेश में 27 वर्षीय जनजातीय महिला लहरी बाई, जनजातीय महिला कौन? लहरी बाई ने विलुप्त हो रहे मोटे अनाज का बीज बैंक, जी हां, मध्य प्रदेश में विलुप्त हो रहे मोटे अनाज का बीज बैंक नरेंद्र मोदी को भी खूब भाया। यानी जो मोटे अनाज का बीज बैंक है वो यहां पर दोस्तों इतना चर्चा में रहा कि नरेंद्र मोदी ने इनके मोटे अनाज के बीज बैंक की खूब तारीफ करी अपने ट्वीट के माध्यम से। बात करूं कि भाई लहरी बाई कहां की रहने वाली? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की रहने वाली है। बात करूं, उन्होंने अपने ट्वीट में विलुप्त हो रहे मोटे अनाज के बीज बचाने की लहरी बाई की पहल की खूब प्रशंसा करी और इसको दोस्तों यहां पर कहा साथ ही साथ कि अन्य लोगों को भी इनकी इस पहल से प्रोत्साहित होना चाहिए, ये बात कही। दोस्तों यहां पर जो हमारी मध्य प्रदेश की लहरी बाई है राष्ट्रपति जी से मिलने भी जाएगी, वहां पर उन्हें बुलाया गया है। अगर मैं बात करूं कि लहरी बाई ये यहां पर श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। जी हां, अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। इन्हें मड़िया, सलहार, साबा, कुटू, चीना, कोदो, कुटकी, रागी के साथ बाजरे के बीजों की 150 से अधिक किस्मों को यहां पर संरक्षित किया है। ये लहरी बाई का प्रयास है दोस्तों मोटे अनाज को लेकर। अगर मैं बात करूं मोटा अनाज, मिलेट्स यानी मोटा अनाज इसे दोस्तों सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। सुपर फूड क्योंकि यह पोषक तत्वों का खजाना, कई सारे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं। बात करूं मैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से कहा और मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करने की भी बात कही कि भाई ये पोषण युक्त आहार है, इसे हमारे भोजन में शामिल करना चाहिए। ध्यान से सुनना, इन्होंने मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया था। जो मोटा अनाज है दोस्तों कैल्शियम, फाइबर, ठीक है, अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, बात अगर करूं कि इसमें आहार, फाइबर और विटामिन भी मिलता है और मध्य प्रदेश सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बार फिर गंभीर है। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, समझिएगा ध्यान से, कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश यानी दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले की बात है, यहां पर खूब मोटा अनाज मिलता था मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का अलग हो गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हो गया। आज अगर देखें कि भाई मोटे अनाज में पहले नंबर पर कौन है, तो सीधी सी बात है छत्तीसगढ़, फिर हमारे मध्य प्रदेश का नाम आता है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर खूब ज्यादा सोयाबीन उत्पादन बढ़ाने की मांग होने लगी, तो धीरे धीरे कि भाई मोटे अनाज से हम पिछड़ते गए और मोटे अनाज से हम दूर होते गए और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 27 सालों के बाद फिर इस पर काम किया गया मध्य प्रदेश की लहरी बाई के द्वारा। ठीक है, तभी तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनके काम की तारीफ की गई। और भारत में हर साल 170 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन होता है। अगर बात करूं मध्य प्रदेश में करीब 80,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज का उत्पादन होता है। डिंडोरी और मंडला जिला मिलकर करीब 65,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं। अगर मैं बात करूं मोटे अनाज की खासियत दोस्तों, एक तो क्या, जैसे भी आप गन्ने की खेती करोगे तो इसको पानी की मात्रा ज्यादा लगेगी तुलना में मोटे अनाज। तो मोटा अनाज को दोस्तों पानी भी कम लगता है और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए खूब ज्यादा लाभदायक है। भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोस्तों बाजरा वर्ष घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात की जा रही ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य को लाभ मिले। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, मैंने आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यहां से कई सारे फैक्ट एग्जाम में भी हमको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करें, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।